नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा चल रही है और यात्रा को शुरू हुए आज पूरे 18 दिन भी हो चुके हैं। इस बीच कई सारी खबरें भी हमें यात्रा से जुड़ी सुनने को मिल रही हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी, कुछ ऐसी जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम भी जाएंगे इस बार चार धाम की यात्रा के लिए, और कुछ ऐसी खबरें जिसे सुनकर हम डर जा रहे हैं कि जो लोग अभी चार धाम की यात्रा पर गए हैं उन्हें तो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर भला हम कैसे जा पाएंगे चार धाम की यात्रा पर। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने घर से ही पूरे प्रिकॉशन के साथ चार धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं तो आपकी यात्रा सुगम और आसान ही होगी। हाँ, कुछ बुरी खबरें सुनने में ज़रूर आ रही हैं, लेकिन इसी बीच केदारनाथ धाम जाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तो केदारनाथ धाम जाने वाले अब हो जाएं खुश और जान लेते हैं कि ये खबर आखिर है क्या। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में दर्शन की व्यवस्था को बदल दिया गया है। तीर्थ पुरोहितों के भारी विरोध के बाद सरकार और प्रशासन को अपना फैसला आखिर बदलना पड़ा। आखिरकार पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सभी श्रद्धालुओं के बाबा केदार के गर्भगृह में जाकर दर्शन करने को अनुमति देने का फैसला लिया है। सरकार की अनुमति के बाद केदारनाथ में मंगलवार से सभी तीर्थ यात्रियों को गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन का मौका मिलना शुरू हो गया है। सोमवार को केदारनाथ धाम में प्रशासन और BKTC के अफसरों की तीर्थ पुरोहितों के साथ हुई वार्ता के बाद ऐसा किया गया। अभी तक यात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए गर्भगृह की जगह सभा मंडप से ही दर्शन कराया जा रहा था। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चार धाम यात्रा को लेकर सचिवालय में बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने सोमवार को VIP दर्शन का विरोध किया। वहीं सभी यात्रियों को समान रूप से गर्भगृह में दर्शन की मंजूरी देने की मांग की गई। इस पर केदारनाथ यात्रा मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह और BKTC के एग्जीक्यूटिव अफसर RC तिवारी ने DM से बातचीत के बाद यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के गर्भगृह में जाकर दर्शन करने का निर्णय लिया। दरअसल 10 मई को चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद से केदारनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में हर रोज करीब 30,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसको देखते हुए BKTC और जिला प्रशासन ने गर्भगृह की जगह सभा मंडप से श्रद्धालुओं को दर्शन कराना शुरू कर दिया था। RC तिवारी ने कहा कि मंगलवार से सभी यात्रियों को समान मानते हुए गर्भगृह में बाबा केदार का दर्शन कराया जा रहा है। CM पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक के दौरान चार धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को पूर्ण सम्मान दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले हर तीर्थ यात्री हमारे अतिथि हैं। उनकी सुविधा और सहूलियत को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। चार धाम यात्रा में लगे सुरक्षा कर्मियों को CM धामी ने अनुशासन बनाए रखने की नसीहत दी। सभी यात्रियों के साथ समान व्यवहार करने की भी नसीहत दी गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीर्थ यात्रियों से अमर्यादित व्यवहार की शिकायत न आए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अगर इस प्रकार के मामले सामने आए तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। CM ने तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए टूर ऑपरेटर्स को एडवाइजरी जारी करने का निर्देश दिया। CM ने कहा कि बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन कराए लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे तीर्थ यात्रियों को दूसरे तीर्थ या पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाए। चार धाम में केवल रजिस्ट्रेशन कराकर आने वालों को ही अनुमति दी जाएगी। CM धामी ने पुलिस और पर्यटन विभाग को निर्देश दिया है कि प्रदेश में आने वाले तीर्थ यात्रियों को धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन की कार्य योजना बनाएं। केदारनाथ धाम में पहली बार VIP और VVIP दर्शन पर रोक लगाई गई है। इससे दर्शन व्यवस्था में काफी सुधार देखा गया। अभी बड़ी संख्या में यात्रियों के केदारनाथ आने से यहाँ दर्शन व्यवस्था में सुधार करना सरकार, प्रशासन, BKTC और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। केदारनाथ धाम में VIP दर्शन की व्यवस्था प्रोटोकॉल पर होती है। संबंधित VIP का प्रोटोकॉल प्रशासन के साथ ही BKTC को पहुंचता है। VIP के साथ मजिस्ट्रेट या प्रशासन का कोई अधिकारी, पुलिस आदि केदारनाथ पहुंचते हैं। BKTC की ओर से संबंधित की पूजा पर होने वाले खर्च के रूप में 300 रुपए की पर्ची काट ली जाती है। उन्हें BKTC कर्मियों की ओर से सामान्य लाइन की जगह सीधा दर्शन कराया जाता है। पुरोहितों का कहना है कि VIP दर्शन के कारण लाइन में लगे भक्तों को घंटों तक दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। केदारनाथ धाम के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित ने बताया कि कुछ दिनों तक VIP दर्शन बंद रहने के बाद मंदिर समिति ने फिर से VIP दर्शन कराना शुरू कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि सोमवार को 300 रुपए की पर्ची काटकर भक्त VIP दर्शन कर रहे थे। इसी को देखकर तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर में VIP दरवाजे पर धरना दिया।
और मंदिर प्रशासन के विरोध में नारेबाजी भी शुरू की। हालांकि मंगलवार से प्रशासन और सरकार की ओर से व्यवस्था में बदलाव किया गया। तो दोस्तों, काफी ऐसे समाचार हमें केदारनाथ धाम से सुनने को मिल रहे थे जिसे सुनकर हमारे मन में डर हो रहा था, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से काफी सुधार किया गया है और अब हर तरफ से अच्छी न्यूज ही सुनने को मिल रही है। यात्रियों को भी पहले के मुकाबले काफी कम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल केदारनाथ धाम में यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। मात्र 18 दिन में 5 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। इस रिकॉर्ड ने केदारनाथ के पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। केदारनाथ धाम की यात्रा ने साल 2024 में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार 18 दिन में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने दर्शन किए हैं। हर दिन हजारों की संख्या में भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ घाटी से लेकर केदारनाथ तक पूरा रास्ता यात्रियों से भरा हुआ है। इस वर्ष बाबा केदार के दर्शन के लिए उम्मीद से भी ज्यादा भक्त चार धाम पहुंच रहे हैं। इस साल केदारनाथ में बने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। मात्र 18 दिन में 5 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। बाबा केदार के दर्शन के लिए शुरुआत दिन से ही रोज 30,000 से भी अधिक लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन की ओर से यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यात्रियों के लिए केदारनाथ धाम में रहने और खाने की सुविधाएं, वॉशरूम्स और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा पूरे परिसर के साथ साथ प्रत्येक हेलीपैड, पैदल मार्ग, यात्रा पड़ावों और हाईवे पर सीसीटीवी कैमरा के जरिए निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर 10 मई को खोले गए थे। कपाट के खुलने के बाद पूरा केदारनाथ बम बम भोले और बाबा केदार की जय के नारों से गूंज रहा है। हर रोज श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे परिसर में डमरू के साथ नृत्य करते दिखाई देते हैं। कपाट खुलने के दौरान मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। कपाट खुलते समय तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई थी। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए कहा था कि इस बार चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी और ठीक वैसा ही हुआ। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। हर दिन कुछ न कुछ नया सुनने को मिल रहा है। हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले कई सालों में कभी नहीं हुआ। केदारनाथ धाम में सुबह शाम दिन रात श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भीड़ भी काफी हद तक अब कंट्रोल में आ गई है और अब जाने वाले श्रद्धालुओं को उतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है जितना कि अभी कुछ दिनों पहले करना पड़ रहा था। हालांकि क्राउड अभी भी ज्यादा है क्योंकि ये चारधाम यात्रा का पीक सीजन चल रहा है, तो अभी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी भीड़ का सामना तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। तो ऐसे में अगर आप भी चारधाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आप घर से पूरे प्रिकॉशंस के साथ चारधाम यात्रा पर निकलिए। आपकी यात्रा सुगम और यादगार ही रहेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।